देवों के देव महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई गुरु बहना, मैं सुशीला आज फिर से एक नई कथा लेकर आई हूँ। आज की ये शिव चर्चा कथा आप सभी लोग सुने और प्रभु के कृपा प्राप्त करें। कथा को पूरा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और ज्ञान बढ़ता है। चलिए आज की कथा शुरू की जाए। कोई गांव में रामू नाम के एक आदमी अपन पत्नी के साथ रहत रहे। रामू फल बेचे के काम करत रहलन और सावित्री लोगन के कपड़ा सिए के काम करत रहली। दोनों के साधारण जीवन ठीक ठाक से चलत रहे, लेकिन उनका के एके दुख रहे कि उनका कोई संतान न रहे। ये चलते गांव के लोग अक्सर सावित्री के लोग ताना मारत रहलन। ताना सुन सुनकर सावित्री बहुत दुखी रहत रहली और भगवान से प्रार्थना करत रहली, हे ईश्वर, आप तो सब पर कृपा करेली, तो हम अभागिन पर काहे न करत हैं। रामू हमेशा सावित्री के तसल्ली देते रहलन, अरे सावित्री, धीरज धर, भगवान यदि हमनी के भाग्य में संतान सुख लिखले होखी तो हमनी के भी संतान जरूर होई। लेकिन सावित्री हमेशा संतान के चिंता में खोई रहत रहली। सावन के महीना शुरू होए वाला रहे। सावित्री अपन मायके जाए के सोचली और अपन पति रामू से कहली, सुनो जी, आज अपने फल बेचकर जल्दी लौट आए। रामू पूछलन, काहे, कौनो खास बात बा का? तो फिर उनका रामू के पत्नी सावित्री कहलन कि जी हाँ, अपन माई के याद आवत है, माई से मिले जाए। रामू मुस्कुरैलन और बोलन, अरे हाँ हाँ भाग्यमान, हम जल्दी आएम और तोहरा के मायके छोड़ दे। हाँ, सावित्री मायके जाए के तैयार करे लगली। रामू बाजार से फल बेच के जल्दी आके और उनका के लेके निकल गईलन। रामू और सावित्री दोनों मायके चल दिलन। चलते चलते रास्ते में बहुत पुराने शिव मंदिर दिखाई पड़ल रामू और सावित्री के। रामू का सावित्री से कहलन, क्या ए सावित्री, हम और तो दोनों चली शिव भगवान तक जाके शिव जी से प्रार्थना करब और दर्शन कह के तमई के जाए। सावित्री कहली कि हाँ जी चली। रामू और सावित्री दोनों शिव जी के मंदिर तक जाकर कर जोड़कर खड़ा है और शिव जी से प्रार्थना करत है। तब पंडित जी कहलन कि आओ बेटी आओ सावित्री, भगवान शिव के जो सच्चे दिल से प्रार्थना करत हैं उनका का शिव जी उनका इच्छा पूरा कर ले। ये इच्छा है, सच्चा दिल से उनका के प्रार्थना करा और उनका से आशीर्वाद मांगा। रामू और सावित्री दोनों शिव जी से दर्शन करके और प्रार्थना करके वहाँ से अपना मायके चल दिली। जब मायके पहुँचली तो माँ से मिलली, भाभी से मिलली, रामू और सावित्री और भैया से मिलली और वहाँ मिल के घर में रहली और रात के खाना उना खाकर रामू और सावित्री दोनों सो गईली। तो सावित्री उठा था तो देखा था कि उनकर सब के मम्मी भाई भाभी सब तैयार हैं। तो सावित्री माँ से पूछे थे कि माँ, क्या आप लोग रोज भगवान शिव से दर्शन करने जाते हैं? उनकर माँ मुस्कुरा के बोलनी कि बेटी, हम तो रोजे भोला बाबा के मंदिर जाली, तोर बाबूजी के जाए के बाद उनकरे की पासे हमनी के घर चलता। तोर भाभी तैयार हर साल सावन के सोमवारी के व्रत करेली। सावित्री भावुक होकर बोलली कि माई, हमके भी यह व्रत करेला सिखा दा। अपन भाभी से सावित्री बोलली कि भाभी, हमके भी यह व्रत करेला
विधि बता दो ना। भाभी बोली, देख सावित्री, भोले बाबा बहुत भोले बारन, उनकर व्रत की विधि तो बहुते आसान बा। दिन भर में एक बार भोजन करे के बा और भगवान शिव के श्रद्धा भक्ति से पूजा व्रत करे के बा। सच्चा श्रद्धा से कैल व्रत भोले बाबा के कृपा मिलेला। सावित्री तुरंत कहली कि भाभी ए व्रत तो हम जरूर करम। रामू भी बोलन कि हाँ, हमहू तोहार संगे सावित्री सावन के ये व्रत करम। का पता कि भोले बाबा हमनी के तरस खाकर संतान सुख दे दिहन। फिर दोनों विदा लेकर यहाँ से अपना घर लौट गईलन। सावित्री और रामू दोनों सावन के पहला सोमवारी व्रत के साथ शुरुआत कैलन। हर सोमवार के दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाए लगलन। विधि विधान से शिव जी के पूजा करे लगलन और कथा सुनाए लगलन। वो दोनों के रामू और सावित्री के सच्चा भक्ति देखकर पार्वती माता शिव जी से बोलत है, स्वामी देखी यह दोनों कितना श्रद्धा से राउर के भक्ति व्रत करत बारन, कृपा इनकर मनोकामना पूरा कर दे। उहे समय वहाँ नारद मुनि आ गईलन और बोललन, नारायण नारायण प्रभु, हम रामू और सावित्री के भक्ति के परीक्षा लेवल चाहत है। भगवान शिव बोलन, ठीक है नारद, दे दी परीक्षा से रामू और सावित्री के सच्चा भक्त प्रमाणित होखेला तब बसेला। नारद मुनि ऋषि के भेष में पृथ्वी पर अइलन। ओह दिन रामू और सावित्री व्रत के अंतिम दिन व्रत पूरा करे खातिर शिव मंदिर जात रहले। रास्ता में नारद मुनि ऋषि के रूप में मिलन और कहलन, अरे रामू सावित्री, कहाँ जाता रे लोग? वो मूर्ति के आगे मत जा लोगन, तोहरा के वो कुछ न दे सकेला। हम तोहरा के संतान प्राप्ति के सरल उपाय बतावत तानी। रामू और सावित्री चकित होकर बोललन और कहलन, ऋषिवर, आपने हमनी के नाम और मनोकामना कैसे जानत है? नारद मुनि बोलन, हम अंतर्यामी है रामू, शिव जी एक मूर्ति है, उनके पूजा से तोहार कुछ न मिली। हमार पूजा करा, तोहार संतान सुख के हम वर दे हम। रामू और सावित्री एक दूसरे के देख के बोलन, क्षमा करी ऋषिवर, हमनी भगवान शिव के नाम पर व्रत कैनी है। अगर उनका के कृपा करे के होई तब वो अवश्य करी है, हमनी किसी और के पूजा न कर सकेली। नारद मुनि कई बार समझाए के कोशिश कैलन, पर रामू और सावित्री दोनों अपना संकल्प पर अटल रहलन। दोनों प्रेम भाव से यह कहलन कि हमनी के बस भगवान शिव पर भरोसा बा। तैयो ऋषिवर रउआ कुछ देने के चाहतानी तो हमनी के व्रत पूरा हो जाए, यह आशीर्वाद दे हम। रामू और सावित्री मंदिर चल गईलन। नारद मुनि उनकर भक्ति से अत्यंत प्रसन्न भइलन और शिव जी के जाके सब कुछ विस्तार में बतैलन। भगवान शिव और माता पार्वती मंदिर में प्रकट भइलन और कहलन, हे पुत्र पुत्री, हम तोनी के श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न बानी, तोरा के जल्द संतान सुख प्राप्त होखी। रामू और सावित्री भगवान शिव और माता पार्वती के चरण में गिर के धन्यवाद कहलन। कुछ महीना बीतल रहे और भगवान शिव के कृपा से सावित्री गर्भवती हो गईली और 9 महीना बाद एक सुंदर पुत्र के जन्म देहनी। ओकर नाम दोनों मिल के शंभु रखलन। रामू और सावित्री के जीवन संतान सुख पाकर पूरा हो गईलन। उनकर पुत्र भी आगे चल के महान शिव भक्त बनलन। रामू और सावित्री जीवन के
जीवन के बचल शेष दी सुख संतोष और भगवान के भक्ति करते बितैलन। आज के कथा है जे समाप्त होखल। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु जैसे रामू सावित्री पर कृपा कैनी वैसे हमनी पर भी करिहा। हमहू राउर पूजन वही विधि विधान से करब। गुरु भाई गुरु बहना आज के कथा पूरा सुने खातिर रउआ सबन के बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेतनी, मिलम नया शिव चर्चा कथा में। तो जैते जैते बोली हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।